हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मी एंड यू क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बाल संस्कृतम कक्षा 5 का द्वितीय पाठ शब्द परिचय, शब्दों से परिचय। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। छात्रा, कौन है? छात्रा। छात्रा पठति, छात्र मतलब विद्यार्थी। ठीक, विद्यार्थी पढ़ता है, छात्र पढ़ता है। शुकः पश्यति, शुकः मतलब तोता, शुकः पश्यति, तोता देखता है। पश्यति, ठीक है, पश्यति मतलब देखता है। शिक्षिका अध्यापिका, शिक्षिका मतलब अध्यापिका। शिक्षिका शिक्षयति, शिक्षिका क्या करती है? पढ़ाती है या शिक्षा देती है। शिक्षिका शिक्षा देती है। वानरः, वानर खादति खाता है, वानर खाता है। कृषकः मतलब किसान, कर्षति मतलब जोतता है, किसान जोतता है। अश्वः मतलब घोड़ा। चित्र भी बने हैं ना साथ में, आपकी चित्र भी बने हैं साथ में। तो अश्वः मतलब घोड़ा, अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। मयूरः, मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है। युवकः क्रीडति, युवक खेलता है। क्या करता है? युवक खेलता है। फिर है आपका वृद्ध, वृद्ध मतलब बूढ़ा व्यक्ति। वृद्ध पश्यति, पश्यति देखता है, बूढ़ा देखता है। गजः हाथी, गजः मतलब हाथी। गजः स्नानम करोति, हाथी स्नान करता है यानी कि नहाता है, हाथी नहाता है। फिर है सूर्य, सूर्य प्रकाशम करोति, प्रकाश करता है, उजाला करता है। सूर्य प्रकाशम करोति, सूरज उजाला करता है। दीपकः प्रज्वलति, दीपक जलता है, दीपक जलता है। दूरभाषः, दूरभाषः मतलब टेलीफोन। दूरभाषा ट्रिन ट्रिन ध्वनिम करोति, दूरभाष ट्रिन ट्रिन की आवाज करता है। ध्वनि मतलब आवाज, ध्वनिम करोति आवाज करता है। मंडूकः, मंडूकः मतलब मेढक। मंडूकः उत्पतति, मंडूकः उत्पतति मतलब मेढक क्या करता है? उछलता है या फुदकता है भी बोल सकते हैं, उछलता है। मंडूकः उत्पतति, मेढक उछलता है। फिर है रजकः, रजकः मतलब होता है धोबी। रजकः प्रक्षालयति, रजकः प्रक्षालयति, रजक क्या करता है? धोता है। ठीक है, धोबी क्या धोता है? कपड़े धोता है। तो रजकः प्रक्षालयति, धोबी कपड़े धोता है, धोबी धोता है। तालः, तालः मतलब ताला। तालः रक्षति, ताला क्या करता है? रक्षा करता है। हम लगाते हैं ना ताला, इधर उधर जाते हैं तो, ठीक है, ताला लगाते हैं तो ताला रक्षति। फिर है सिंहः, सिंहः मतलब शेर। सिंहः गर्जति, शेर गरजता है। भल्लूकः मतलब भालू। भल्लूकः गच्छति, भालू जाता है, भालू जाता है। फिर है आगे देखो, अहम शिक्षकः, मैं क्या हूँ? शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक हूँ। अहम पाठयामि, मैं क्या करता हूँ? पढ़ाता हूँ, मैं क्या करता हूँ? पढ़ाता हूँ। फिर है अहम छात्रः, मैं छात्र हूँ। अहम पठामि, मैं क्या करता हूँ? पढ़ता हूँ, मैं छात्र हूँ, मैं क्या करता हूँ? पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। फिर है अहम वृद्धः, मैं बूढ़ा हूँ। अहम पश्यामि, मैं देखता हूँ। ठीक, मैं बूढ़ा हूँ, मैं देखता हूँ। अहम युवकः, मैं युवक हूँ। अहम खादामि, मैं खाता हूँ, क्या करता हूँ? खाता हूँ। खादामि, ये सब जो है बच्चों क्या है? उत्तम पुरुष की में वही आता है, अहम, है ना। पश्यामि, खादामि, पठामि, वदामि, पिबामि, गच्छामि, ये सब जो है उत्तम पुरुष में आते हैं। अहम सूर्यः, मैं सूर्य हूँ। अहम प्रकाशयामि, मैं उजाला करता हूँ। मैं सूर्य हूँ, मैं क्या करता हूँ? उजाला करता हूँ। अहम चंद्रः, मैं चंद्र हूँ, चंद्रमा हूँ। अहम संचरामि, संचरामि मतलब चलता हूँ, संचरण करता हूँ। संचरण से संचरामि बना हुआ है, मैं चलता हूँ। फिर देखिए क्या है, अहम सिंह, मैं शेर हूँ। अहम उपविशामि, मैं बैठता हूँ। मैं शेर हूँ, मैं क्या करता हूँ? बैठता हूँ, मैं बैठता हूँ। अहम भल्लूकः, मैं भालू हूँ। अहम खादामि, मैं खाता हूँ। अहम खादामि, मैं खाता हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद है शब्दार्थः, शब्द के अर्थ हैं। शुकः मतलब तोता। वदति बोलता है या बोलती है। कुक्कुरः कुत्ता।
अश्वः घोड़ा, ये देखो ये पशुओं के नाम भी जो है आपको ऐसे ही जो है याद करने हैं। आगे ये आते हैं कि पशुओं के नाम संस्कृत में लिखिए करके, ठीक है। तो कुक्कुरः कुत्ता, अश्वः घोड़ा, धावति दौड़ता है या दौड़ती है, मयूरः मतलब मोर, नृत्यति नाचता है नाचती है, क्रीडति खेलता है खेलती है, सिंहः शेर, भल्लूकः भालू, वृद्धः बूढ़ा व्यक्ति, पश्यति देखता है या देखती है, गजः हाथी, दूरभाषः टेलीफोन, रजकः धोबी, प्रक्षालयति धोता है धोती है। आपको संस्कृत के शब्दों को पढ़ने का अभ्यास भी शुद्ध रूप से करना चाहिए। अब आप बार बार पढ़ेंगे तब आपको संस्कृत पढ़ना जो है अच्छी तरह से आ जाएगा। फिर है विसर्ग, किसको बोलते हैं विसर्ग? आपने देखे सब में 2 बिंदु लगे हैं ना, ये यहाँ देखा, ये लगे सु का, सु का है, उसके पीछे से 2 बिंदु लगे हैं, इन्हीं को विसर्ग कहा जाता है। तो क्या हो जाता है, बोलने में परिवर्तन हो जाता है। शुक न कहे कि हम क्या बोलते हैं, शुकः, शुकः, कुक्कुरः, अश्वः, तो यही क्या है, विसर्ग है। ठीक, तो ये क्या कहता है, विसर्ग योजयित्वा जोड़कर, विसर्ग को जोड़कर, उच्चारणम कुरुत उच्चारण करिए, शुक शुकः, क्या हो जाएगा ये, शुकः, शिक्षक शिक्षकः, क्या हो जाएगा, शिक्षकः, अश्व अश्वः, अश्वः, कृषक कृषकः। ये आपने क्या कर दिया, इसमें विसर्ग लगा दिया। फिर है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, चित्रों को देखकर संस्कृत में जो है इसको आपको लिख देना है। क्या है, हाथी है, तो हाथी को क्या बोलते हैं, गजः, क्या हो गया, गजः। ये क्या है, धेनु गाय, धेनुः, धेनुः, मयूरः मोर है, मयूरः, घोड़ा है, घोड़े को क्या बोलते हैं, अश्व, अश्वः, दूरभाषा, ये क्या है, टेलीफोन, इसको बोलते हैं दूरभाषः, भल्लूकः, भल्लूकः, विसर्ग लगा दिया, भल्लूकः। अगला प्रश्न है तीसरा, चित्राणि दृष्ट्वा उत्तराणि लिखत, चित्रों को देखकर उत्तर लिखिए। पहला है शिक्षकः किं करोति, शिक्षक क्या करता है, शिक्षक जो है क्या करता है, हमको पढ़ाता है, तो शिक्षकः शिक्षयति, क्या लिख दोगे, शिक्षयति, शिक्षकः शिक्षयति। देखिए नेक्स्ट है मयूरः, मयूर है, मोर है, कः नृत्यति, कौन नाचता है, तो सीधे आप लिख देंगे मयूरः नृत्यति। नेक्स्ट है आपका सूर्य, सूर्य किं करोति, सूर्य क्या करता है, सूर्यः प्रकाशम करोति, करोति। नेक्स्ट है शेर, सिंह, सिंह किं करोति, सिंह क्या पढ़ा था हमने, सिंहः गर्जति। आगे देखिए चौथा है परस्पर मेलनम कुरुत, परस्पर आपस में क्या करो, मेल करो, मिलाओ। कौन है, गजः चंद्रः, चंद्रः, चंद्रः को चंद्रः, गजः को गजः से। ठीक, नेक्स्ट है दूरभाषः और अश्वः, दूरभाषः टेलीफोन, अश्वः घोड़ा। आगे है पाठे पठित शब्दानाम सूची निर्माणम कुरुत, पाठ में पढ़े हुए शब्दों का क्या करो, सूची निर्माण आपको करना है। बहुत से शब्द पढ़े हमने, कौन कौन से शब्द पढ़े, छात्रः, अश्वः, सिंहः और रजकः, युवकः, तालः, दूरभाषः, तो उनको आप यहाँ एक एक करके इसमें लिख सकते हैं। चलिए कुछ मैं लिख देता हूँ। गजः पढ़ा था, सूर्यः, युवकः, सिंहः, भल्लूकः, भल्लूकः, तालः, दूरभाषः, ये शब्द सब हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है, कृषकः,
ठीक। अब ये आगे और शब्द आप जो है इसमें से ढूंढ के लिख सकते हैं, ऐसे ही लिखना है इसको। तो देखते हैं आगे क्या है। हिंदी प्रयुक्त तत्सम शब्दों में विसर्ग लगाकर संस्कृत उच्चारण कराएं। जैसे विसर्ग लगाना है, मैंने बताया ना विसर्ग क्या था, बालक बालकः, छात्र छात्रः, लेखक लेखकः उच्चारण करना है। ऐसे ही अकारांत पुल्लिंग शब्द, कृषकः किसान को कृषकः, ठीक। ऐसे ही हम यहाँ पर लिख दें अश्वः, क्या लिख दें, अश्वः। घोड़ा, ठीक। फिर कृषकः लिखा है कृषकः, और मयूरः, मोर, और गजः, हाथी, भल्लूकः, भालू, ठीक है। ऐसे ही आप इसको जो है नीचे को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इस पाठ में ये तो क्या था, खाली सीधे शब्द परिचय था। अगला भी पाठ आपका शब्द परिचय का ही है, ठीक है। तो आप इसको जो है पढ़ेंगे और इस शब्दों को याद करेंगे और पढ़ना जो है सीखेंगे। इन शब्दों को जब हम पढ़ेंगे तब हमको बार बार इसका अभ्यास करेंगे, तब हमको उसको पढ़ना भी आएगा और ये शब्द हमको याद भी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले पाठ में।